और हम अपन को बिंदु समझ करके परम धाम में ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। ये नहीं हो सकता। पावन बनेंगे लेकिन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे पावन बनेंगे, क्योंकि वो धर्म पिताएं भी निराकार को याद करते हैं। सिर्फ निराकार को याद करने वाले अधूरी पवित्रता प्राप्त करेंगे। लेकिन साकार में मुकर्रर साकार रथ में जो सुप्रीम सोल निराकार आकर के कार्य करता है, उस रूप में मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी याद की यात्रा सहज हो जाएगी। तुमको तपस्वी की तरह, हठ योगी की तरह बैठ करके याद करने की दरकार नहीं रहेगी। जैसे महबूब होते हैं ना, प्यार करने वाले होते हैं ना दुनिया में, दैहिक प्यार करने वाले, वो भी जब किसी के एक दूसरे के प्यार में लीन हो जाते हैं तो उनको वो काम करते हुए भी, कारखाने में काम करते हुए भी वो स्वरूप याद आता रहता है कि अलग से बैठ करके याद करते हैं। अलग से बैठ करके जो याद नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही परमात्मा बाप बताते हैं कि मैं सहज राजयोग सिखाने आया हूँ। क्या सहज राजयोग को कठिन क्यों बना देते हो? कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। सहज और निरंतर। सहज याद आएगी तो निरंतर भी हो सकती है, और सहज याद नहीं आएगी तो निरंतर भी नहीं हो सकती। तो सहज याद करना है, निरंतर याद करना है। ऐसी याद से तुम बच्चे पतित से पावन बन जावे, क्योंकि मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। कौन आत्मा? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल है जो एवर प्योर है। बाकी सब आत्माएं नंबरवार प्योर है। देवताओं को पवित्र कहेंगे, एवर प्योर नहीं कहेंगे। वो सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है, तो क्या हवा में एवर प्योर होता है या प्रैक्टिकल जीवन में आकर के एवर प्योर बनता है? प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनता है। उसकी यादगार है मंदिरों में। मंदिरों में और देवताओं के नेत्र कमल दिखाए जाते हैं, हस्त कमल दिखाए जाते हैं, पाद कमल दिखाए जाते हैं, मुख कमल दिखाया जाता है। सारी इंद्रियां देवताओं की कमल के रूप में दिखाते हैं। लेकिन शिव का क्या दिखाते हैं? शिवलिंगम क्यों कहते हैं? शिव कानम क्यों नहीं कह देते? शिव नाकम कह दे, शिव आंखम कह दे, शिव नेत्रम क्यों नहीं कहते हैं? निराकारी स्टेज। हाँ, वो निराकारी स्टेज भी तब साबित हो मनुष्यों के मुकाबले। मनुष्य जब उस इंद्रिय के संसर्ग में आते हैं तो चंचल भी बने बगैर नहीं रह सकते। उनमें चंचलता आती है। और सुप्रीम सोल वही कार्य करता है तो चंचलता नहीं आने देता। जब चंचलता नहीं आएगी तो इंद्रियों में निस्तेजता भी नहीं आएगी। वो सदाशिव कहा जाता है, अच्युत कहा जाता है। अच्युतम, अच्युत माने जो ऊपर से नीचे न गिरे। वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। कौन? शंकर का जो रूप है वो निस्तेज होने वाला रूप नहीं है, क्योंकि उसमें एवर प्योर शिव का प्रवेश होता है। तो वो एवर प्योर शिव इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाता है। तो क्या 500 करोड़ को बनाता होगा? 700 करोड़ को बनाता होगा? नहीं। इस सृष्टि में कुछ विशेष चुनी हुई आत्माएं हैं जो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती है। ब्राह्मण जिनको बनाया जाता है, उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके, राजयोग की शिक्षा के गुह्य राज समझा करके फिर उनको पति से पावन बनाया जाता है।
और उसमें भी जो राजयोग की शिक्षा लेकर के राजघराने में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उन्हीं के संसर्ग और संपर्क में आने की बात है। माने सरेंडर होने वाली जो 16,000 आत्माएं हैं, मन बुद्धि से भी सरेंडर हो जाती हैं, तन से, मन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से नंबरवार सरेंडर हो जाती हैं। वो सरेंडर होने वाली आत्माएं उस सहज राजयोग का अनुभव कर सकती हैं। वही फिर जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेने वाली आत्माएं, उन्हीं की 16,108 की माला बनती है। शास्त्रों में, भागवत में, महाभारत में 16,000 गोप गोपियों के रूप में उनका गायन है। गोप क्यों कहा जाता है? गोपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है। गुप्त संबंध जोड़ने वाले कौन सी दुनिया की बात है? सतयुग की दुनिया की बात है। वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती जहां ग्लानि हो, निंदा हो, एक दूसरे की काट छांट हो। त्रेता युग की भी बात नहीं है। द्वापर युग में ग्लानि की बातें होती है। इस पतित दुनिया में ग्लानि की बातें होती हैं। एक दूसरे की ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, भगवान की भी ग्लानि करते हैं, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। अरे ईश्वर जो है